दिल्ली ना रहने लायक बची, ना सांस लेने लायक। इनसे मिलिए, ये हैं बीवी तिवारी। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में सलाहकार हैं। पूरी उम्र दिल्ली में गुजार दी, लेकिन पॉल्यूशन का असर ऐसा है कि नवंबर दिसंबर का महीना आते ही पहाड़ों पर चले जाते हैं। मगर इस बार नहीं जा सकेंगे, चोट लगी है, इसीलिए दम घोंटने वाली हवा में सांस लेने को मजबूर है। अगर मेरा हिप फ्रैक्चर नहीं होता, मैं कब का यहाँ से चले गया होता। हर साल मैं चले जाता हूँ, बट बिकॉज ऑफ माई हिप फ्रैक्चर मैं ट्रैवल नहीं कर सकता। नहीं तो मैं नॉर्मली जो है यहाँ से निकल जाता हूँ। तो मेरे को तो अपने को बचाना है ना, तो क्या तरीका है, क्या करेगा एक सिटीजन। हमारे पास ऑल्टरनेट है, जिनके पास ऑल्टरनेट नहीं है वो तो यहीं मर रहे। मजबूरी है, क्योंकि मेरी उम्र में जब लंग्स के अंदर इन्फेक्शन आएगा तो वैसे ही मर जाओगे। ये दर्द अकेले तिवारी साहब का नहीं है। 66 साल के पवन तायल की अभी हार्ट सर्जरी हुई है। फेफड़े कमजोर हैं। डॉक्टरों ने घर के अंदर रहने की सलाह दी है, लेकिन वहां भी जहरीली हवा है। कहते हैं आज नहीं तो कल पहाड़ों का रुख करना पड़ेगा। लेकिन पॉल्यूशन के खिलाफ ये कोई सॉल्यूशन तो नहीं हुआ ना। मेरा हार्ट बहुत कम काम कर रहा है, लेकिन मुझे इस समय दम घुटता है। जब बाहर, जैसे मैं सुबह या दोपहर में घूमने, अब मैं रात में घूमने, दोपहर में घूमने जाता हूँ, तो भी सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बताना। अच्छा, जो आप कहती है बाहर जाने के लिए, हर समय तो हर एक आदमी बाहर ही जा सकता है। मैं 66 ईयर का हूँ। हर समय पैसा अवेलेबल नहीं होता हर एक आदमी पर। मेरी बात छोड़ दीजिए, लेकिन हर एक आदमी तो नहीं जा सकता ना सर। हर कुछ नहीं है जी, जब तक सांस हवा नहीं मिलेगी, जब तक हमारे पास इसका इलाज नहीं मिलेगा सर। हमारे संवाददाता अहमद बिलाल ने जैन साहब से बात की। दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट जज रहे हैं, कई फैसले सुनाए होंगे, लेकिन पॉल्यूशन पर इनकी सुनवाई कौन करेगा? चिंता इसी बात की है। नहीं तो बच्चों की छुट्टी कराओ यहाँ पे स्कूलों से, उनको रिसीव करो, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, आना पड़ता है। तो इसी पॉल्यूशन में उनको इचिंग भी हो जाती है, आई प्रॉब्लम भी हो जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लंग्स की प्रॉब्लम हो रही है। अब इसके बारे में गवर्नमेंट ने सोचा नहीं है। वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट में इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन्स। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की आबादी 2 करोड़ से ज्यादा है और इसमें 12 लाख से ज्यादा बुजुर्ग हैं। यानी ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, और ये सभी लोग ज्यादातर परिवारों के साथ ही रहते हैं। मगर कई ऐसे हैं जिन्हें कामकाज के लिए बाहर निकलना पड़ता है, ये जानते हुए कि प्रदूषण उन्हें बीमार बना सकता है। यहाँ पे मुझे इतनी ज़्यादा दम घोटू लगता है, जैसे चांदनी चौक की साइड आप चले जाओ, मतलब शॉपिंग करने, ये करने हमें जाना ही पड़ता है, लेडीज़ को तो खास तौर से। तो इतनी समस्या का सामना करना पड़ता है कि सांस लेने के लिए कई बार ऐसा लगता है कि अलग को रुक के कहीं पे सांस लो। ये हिल स्टेशन वगैरह ही जाना होता है, हालांकि वहाँ भी आजकल इतनी भीड़ भाड़ होती है, समस्या तो वहाँ पर भी है, लेकिन क्योंकि वहाँ हिली एरिया है, ठंडक होती है, तो यहाँ से फिर भी बेटर फील होता है। बस ये हर समय नहीं जा सकते, रहना तो अल्टीमेटली यहीं पड़ेगा ना। प्रदूषण की रोकथाम को लेकर सरकार जब प्लान बनाती है तो दावे बहुत होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनमें बुजुर्ग पीछे छूट जाते हैं। आमतौर पर बुजुर्ग सुबह या शाम टहलने निकलते हैं, लेकिन अब पॉल्यूशन के चलते जा नहीं सकते। जिनके पास साधन है वो हिल स्टेशन का रुख कर लेते हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जो गैस चैम्बर बन चुकी दिल्ली में जीने को मजबूर हैं।